हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू removeload.com। आज हम डिस्कस करेंगे फ्री फंक्शन इन सी लैंग्वेज। फ्री इज यूज टू रिलीज ए ब्लॉक ऑफ डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी। मीन्स आपने अगर मैलोक एलोक या रिलोक के थ्रू डायनेमिक मेमोरी को एलोकेट किया है तो उसको अगर हम उस मेमोरी एलोकेशन को फ्री करना चाहते हैं तब हम फ्री मेथड को यूज़ करते हैं। After freeing the memory, you should not use the pointer to that memory again, as it's no longer point to the valid memory. एक बार फ्री होने के बाद अगर आप दोबारा उसको एलोकेट करोगे तो वो एलोकेट नहीं होगी। सिंटैक्स void free void static ptr ptr a pointer to previously allocated memory block। यानी कि ये जो फ्री के अंदर हमने डिफाइन किया है void static ptr। तो ptr बेसिकली क्या है, जो आपने एलोकेट किया है मेमोरी उसका ब्लॉक है। और void क्या है, void बेसिकली क्या है कि ये रिटर्न नहीं करेगा। एग्जाम्पल पे चलते हैं। फ्री, सपोज आपके पास कोई एरे है जिसमें आपने एलोकेट किया था, तो आपने उस वेरिएबल का नेम पास कर दिया फ्री एरे, फ्री द प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, फ्री डॉट सी। पहले हम इसको क्या करेंगे, मैलोक के थ्रू मेमोरी एलोकेट करेंगे, फिर उसको फ्री करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी, हैश इंक्लूड stdlib.h, जो कि मैंने बताया है कि मैलोक कैलोक या फ्री मेथड के लिए हमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को इंक्लूड करना होता है। इंटीजर मेन के अंदर एक काम करते हैं, मेमोरी एलोकेट करते हैं। कैसे, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इंट स्टैक एरे इक्वल टू इंट स्टैक फंक्शन यूज कर लेते हैं, मैलोक 5 एलिमेंट्स को एलोकेट करना चाहते हैं। किसके लिए, 5 एलिमेंट्स के लिए। इंटू करने के बाद हम क्या करेंगे, साइज ऑफ इंट, थोड़ा सा गैप कर देते हैं। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको कर लिया। इसको करने के बाद यानी कि हमने क्या बनाया, एक एरे वेरिएबल बना लिया। किसका डाटा टाइप का, इन डाटा टाइप का, और पॉइंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टैटिक मीन्स पॉइंटर, ठीक है। ये मेमोरी एलोकेट की मैलोक की कितने, 5 एलिमेंट्स के लिए। साइज ऑफ इंट यानी कि एवरी इंटीजर एलिमेंट। इसको करने के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे इफ एरे इक्वल टू नल। अगर नल है तो क्या करेंगे, प्रिंट एफ कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे मेमोरी एलोकेशन फेल्ड, अगर नल आता है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रिटर्न 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हमने मेमोरी एलोकेट की, अब हम इसको क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। कमेंट कर देते हैं यहाँ पे, इनिशियलाइज द एरे वैल्यू। यहाँ पर हमने क्या किया था, एलोकेट की थी मेमोरी को, तो यहाँ पे लिख देते हैं एलोकेट द मेमोरी। इनिशियलाइज हमने यहाँ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप चला देंगे। इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। ये करने के बाद आई एरे के ईच एलिमेंट पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई इंटू 5, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 5 से एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे।
इसके करने के बाद यानी कि स्लाइस कर दिया हमने, अब प्रिंट कर देते हैं इसको। अब प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट द एरे। प्रिंट करने के लिए बेसिकली क्या करेंगे, वही फॉर लूप चलाएंगे हम, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट एफ %d/n, यहाँ पे एर आई। तो ये हमारी क्या होगा, यहाँ पे एरे की ईच एलिमेंट को प्रिंट होगा। ये प्रिंट होने के बाद हम क्या करते हैं, ये जब प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे हम करते हैं, हम करते हैं, ये हमने क्या किया, मेलोक के थ्रू हमने इसको प्रिंट कर लिया, मतलब मेलोक यूज़ किया मेमोरी एलोकेट के लिए। अब मैं फ्री करना चाहता हूँ तो क्या यूज़ करेंगे, मेमोरी एलोकेट को, जो हमने एलोकेट किया उसको फ्री करने के लिए फ्री एर। एर क्या है, जो कंप्लीट एक एरे वेरिएबल है मेमोरी एलोकेट के लिए, तो फ्री मेथड यूज़ करेंगे, फ्री और एर। इससे क्या होगा, जो डायनेमिक मेमोरी थी हमारी, वो क्या हो जाएगी, डायनेमिक मेमोरी रिलीज। इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्री मेथड यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें एक काम और कर सकते हैं कि एरे इक्वल टू नल पास कर सकते हैं, क्योंकि जब मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, हमने जैसे फ्री कर दिया, तो कुछ एक डिफरेंट टाइप का नंबर उसमें ऐड हो जाएगा, मतलब मीन्स वो मेमोरी जो जैसी थी ओरिजिनल वो नहीं रहेगी, वो वहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो उसके बाद हमने क्या किया, एरे के अंदर क्या पास कर दिया, नल पास कर दिया। लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न 0। इसको सेव कर लिया। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये मीन्स आपने देखा होगा कि हमने फ्री मेथड यूज़ किया मेमोरी को रिलीज करने के लिए। कौन सी मेमोरी को, डायनेमिक मेमोरी को। अब इसको हम रन कर लेते हैं, gcc फाइल नेम free.c -o फ्री, एग्जीक्यूट हो गई, एक सी फाइल बन गई। अब इसको हम रन कर लेते हैं। हमने क्या किया, जो हमने यहाँ तक प्रिंट किया था, प्रिंट तो यहाँ तक किया था, ये हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई है 0, 5, 10, 15, 20, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, इसको रिलीज कर दिया। तो इस तरीके से हम मेमोरी को रिलीज करते हैं, कौन सी को, डायनेमिक मेमोरी को। For more details, kindly check my website URL. I will add the URL in the video description, and kindly subscribe my YouTube channel. Thank you so much.